नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। जनपद कासगंज में आई लव मोहम्मद के बैनर तले पोस्टर हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। एसडीएम और सीओ ने भारी पुलिस और पीएसी बल के साथ किया फ्लैग मार्च और ड्रोन कैमरों से की गई निगरानी। कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा नगर में एसडीएम पटियाली प्रदीप कुमार विमल और सीओ संदीप वर्मा के नेतृत्व में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस सुरक्षा और पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया और फ्लैग मार्च के दौरान ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। बता दें कि कल शुक्रवार को गंज डुंडवारा नगर के पटियाली रोड पर आई लव मोहम्मद के बैनर तले पोस्टर हटाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में आपस में ही विवाद हो गया था। वाराणसी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वाराणसी पहुंची। मतदाता अधिकार सम्मेलन में शामिल हुई सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, वोट चोरी आज पूरे देश का मुद्दा है। कहा 4 साल का बच्चा भी नारा लगा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत का सबूत देश के सामने रखा है। आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और आनंद सहित कई जगहों पर दिन दहाड़े वोट चोरी का चुनाव जीते हैं और साथ ही बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला किया। डाटा गलत साबित नहीं कर सकते, इधर उधर की बात करना आदत है। कांग्रेस का संकल्प है कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार संविधान ने दिया है, कोई सरकार नहीं छीन सकती है। बनारस को लेकर बयान में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यहाँ बम भी एक दिन फूटेगा और सब देखेंगे। आरोप लगाया कि वाराणसी कमिश्नर ने पराड़ कर और भवन और बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी। मुझे दे देना बाइट लेके किसी से। इधर सामने आओ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बड़े मसले के बाद आप वोट चोरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कहेंगे आप? वोट चोरी वो मुद्दा है जो पूरे देश में गूंज रहा है। 4 साल का बच्चा भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। जननायक राहुल गांधी जी ने पुख्ता सबूतों के साथ बेनकाब करके रख दिया इस देश के चुनाव आयोग को, इस देश की सरकार को और बीजेपी की मिलीभगत को। चाहे वो महादेवपुरा हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिस तरह से दिन दहाड़े वोट चोरी की जा रही है चुनाव जीतने के लिए, कहीं पर वोटर ऐड करके, कहीं पर वोटर डिलीट करके, और एक भी बीजेपी का व्यक्ति, एक भी सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति या चुनाव आयोग का व्यक्ति उनके डेटा को गलत नहीं बता पाया है। उल जलूल बातें करना बीजेपी का काम है। हमने डिसाइड कर लिया है, इस देश में एक व्यक्ति एक वोट का हक हमारे संविधान ने दिया है। वो हक हमें प्रजा नहीं नागरिक बनाता है, लोगों की जवाबदेही तय करता है, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में देता है और जनता से उसका हक कोई सरकार कितनी भी बड़ी तानाशाह या डरपोक को नहीं छीन सकती है। हमने लोगों के सामने ये बात लाकर रख दी है, फैसला जनता जरूर करेगी। और बनारस का जहाँ तक सवाल है, ये बम भी एक दिन फूटेगा और नज़ारा हम सब देखेंगे। आज जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यक्रम कल निरस्त किया गया कि वहाँ नहीं हो पाएगा, उसके बाद भी आप लोगों ने सिविल सोसाइटी को जारी रखा, क्या कहना चाहिए, किस तरीके का डर है? ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर तमाम ऐसे वक्ता थे जो सिविल सोसाइटी के थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थे, जो समाज सेवी हैं, और उसमें से एक वक्ता मैं हूँ। मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पर। यह सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम था। थोड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोगों के भवन में ये कार्यक्रम था, लेकिन आप लोगों को भी आज़ादी नहीं है कि आप लोगों को बोलने दे सकें। प्रशासन ने जिस कायरता से इस प्रोग्राम की जो अप्रूवल था उसको कैंसिल किया, और जहां तक मेरी सूत्रों के माध्यम से जानकारी है, एक बड़े कमिश्नर महोदय ने आपके भवन पर बुलडोजर चलाने की भी धमकी दी। तो मेरा ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए। ये तानाशाही नहीं है, ये कायर हैं, ये डरपोक हैं।
और ये जानते हैं कि रंगे हाथों ये इस देश के लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए, वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर इस देश के प्रधानमंत्री बने, वरना विपक्ष में बैठते। सुप्रिया जी, एक बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, कयास लग रहा है कि बनारस में फूटेगा। बनारस से क्या रिलेशन हो सकता है इसका, क्या कहें? कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, हरियाणा से भी हो सकता है, H for हरियाणा भी होता है। हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तो इस सरकार के चूल्हे हिल जाएंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। मुझे लगता है एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसने बनाए, जिन्होंने हमारे सेना के लिए हीटेड टेंट बनाए, जो कल तक बीजेपी के चहेते थे, वो एक तरह से वो ग्लोबल आइकन है, उनको बहुत सारे यूथ मानते हैं। आज उन पर देशद्रोह का, रासुका का मुकदमा लगाकर आपने उनको गिरफ्तार करके जोधपुर भेज दिया है। हर व्यक्ति जो इस सरकार से असहमत होगा, जो सवाल पूछेगा, जो अपना हक मांगेगा, उसके साथ आप यही करेंगे। और वो क्या हक मांग रहे हैं? लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में लाएंगे। क्यों नहीं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में लाया जा रहा है? ये तानाशाही है, ये कायरता है, और ये अपनी विफलता पर पर्दा डालने का काम है। यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी की है। मैं यहाँ पर आते वक्त पढ़ रही थी कि एक आर्मी का योद्धा जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी, वो भी वहाँ पर गोली खाने से शहीद हुआ। यूनियन टेरिटरी की पुलिस की, अमित शाह की पुलिस की गोली खाकर। विफलता केंद्र सरकार की है और ठीकरा इधर उधर डाला जा रहा है, फोड़ा जा रहा है और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो भी निरंकुश सरकार होती है उसको हर जगह गलत दिखता है, उसको हर जगह उपद्रवी दिखते हैं। आई लव महादेव, मुझे अपने महादेव से बहुत प्यार है। मैं यहाँ आई हूँ, मैं बाबा के दर्शन जरूर करूँगी, बिना उनके दर्शन किए जाऊँगी नहीं। कोई आई लव मोहम्मद कहता है। मुझे दे देना बाइट लेके किसी से, इधर सामने आओ। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले की लवकुश जन्मस्थली सीता द्वार मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 510 करोड़ की परियोजनाओं का जिले को सौगात मिली है। 236 करोड़ की 32 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, 274 करोड़ की 22 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की। पर्यटन विभाग को प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ करवाने के दिए दिशा निर्देश। योगी बोले, महिलाओं बच्चों को आगे कर हिंदू पर्व व व्यवधान डालता और साथ ही छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही यदि छोड़ेंगे तो कभी छूटेंगे नहीं। बरेली बवाल पर योगी बोले, कुछ लोगों को शांति नहीं लगती है अच्छी, और साथ ही हिंदू पर्व पर उनको आने लगती है गर्मी। ऐसे लोगों को डेंटिंग पेंटिंग का लेना पड़ता है सहारा। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा, उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, कुछ दिनों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, कि उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है।
हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं, साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता है। और इस्लाम का यही कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कहकर के अव्यवस्था राजधानी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।